जब जब महाभारत कथा का स्मरण किया जाता है तब तब द्रौपदी और कर्ण का नाम जुबां पर आ ही जाता है। यह दो चरित्र ऐसे हैं जिनके बिना महाभारत की कल्पना करना नामुमकिन है। यह दोनों ही महाभारत की कथा में अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दोनों के बीच हुआ एक प्रसंग जनमानस में बहुत प्रसिद्ध है। उस प्रसंग के अनुसार द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में अंगराज कर्ण का जाति के नाम पर तिरस्कार कर दिया था एवं उनसे विवाह करने के लिए इनकार कर दिया था। परंतु वह कहते हैं ना, जो हमेशा दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। मूल महाभारत के अनुसार द्रौपदी स्वयंवर में अंगराज कर्ण का अपमान नहीं हुआ था, अपितु वह स्वयंवर में परास्त हो गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप सभी देख रहे हैं फिनोजय। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में अंगराज कर्ण का अपमान किया था या फिर अंगराज कर्ण स्वयंवर में परास्त हो गए थे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। राजाओं का लक्ष्य वेद के लिए उद्योग और असफल होना। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मजय, वे सब नवयुवक राजा अनेक आभूषणों से विभूषित हो, कानों में कुंडल पहने और परस्पर लाग डांट रखते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने अपने आसनों से उठने लगे। उन्हें अपने में ही सबसे अधिक अस्त्र विद्या और बल के होने का अभिमान था। सभी को अपने रूप, पराक्रम, कुलशील, धन और जवानी का बड़ा घमंड था। वे सभी मस्तक से वेगपूर्वक मत की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश की गजराजों की भांति उन्मत्त हो रहे थे। वे एक दूसरे को बड़ी स्पर्धा से देख रहे थे। उनके सभी अंगों में कामोन्माद व्याप्त हो रहा था। कृष्णा तो मेरी ही होने वाली है, यह कहते हुए वे अपने राजोचित आसनों से सहसा उठकर खड़े हो गए। द्रौपद कुमारी को पाने की इच्छा से रंग मंडप में एकत्र हुए वे क्षत्रिय नरेश गिरिराज नंदिनी उमा के विवाह में इकट्ठे हुए देवताओं की भांति शोभा पा रहे थे। कामदेव के बाणों की चोट से उनके सभी अंगों में निरंतर पीड़ा हो रही थी। उनका मन द्रौपदी में ही लगा हुआ था। द्रौपद कुमारी को पाने के लिए रंगभूमि में उतरे हुए वे सभी नरेश वहां अपने सुहृद राजाओं से भी ईर्ष्या करने लगे। इसी समय रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, समस्त साध्यगण तथा मारुतगण यमराज और कुबेर को आगे करके अपने अपने विमानों पर बैठकर वहां आए। दैत्य, सुपर्ण, नाग, देवऋषि, घूमक, चारण तथा विश्वसु, नारद और पर्वत आदि प्रधान प्रधान गंधर्व भी अप्सराओं को साथ लिए सहसा आकाश में उपस्थित हो गए। अन्य राजा लोग द्रौपदी की प्राप्ति के लिए लक्ष्य भेदने के विचार में पड़े थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार चलने वाले महान यदुश्रेष्ठ, जिनमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि तत्व और अंधक वंश के प्रमुख व्यक्ति वहां उपस्थित थे, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे देख रहे थे। यदुवंशी वीरों के प्रधान नेता श्री कृष्ण ने लक्ष्मी के सम्मुख विराजमान गजराजों तथा राख में छिपी हुई आग के समान मत वाले हाथी की सी आकृति वाले पांडवों को, जो अपने सब अंगों में भस्म लपेटे हुए थे, देखकर तुरंत पहचान लिया और बलराम जी से धीरे धीरे कहा, भैया वह देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दोनों जुड़वा वीर नकुल और सहदेव उधर बैठे हैं। बलराम जी ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नचित्त हो भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया। दूसरे दूसरे वीर राजा, राजकुमार एवं राजाओं के पौत्र अपने नेत्रों, मन और स्वभाव को द्रौपदी की ओर लगाकर उसी को देख रहे थे, अतः पांडवों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। वे जोश में आकर दांतों से ओठ चबा रहे थे और रोष से उनकी आंखें लाल हो रही थी। इसी प्रकार वे महाभाऊ कुंती पुत्र तथा दोनों महानुभाव वीर नकुल सहदेव सबके सब द्रौपदी को देखकर तुरंत कामदेव के बाणों से घायल हो गए। राजन, उस समय वहाँ का आकाश देवऋषियों तथा गंधर्वों से खचाखच भरा था। स्वर्ण, नाग, असुर और सिद्धों का समुदाय वहाँ जुट गया था। सब और दिव्य सुगंध व्याप्त हो रही थी और दिव्य पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। बृहद शब्द करने वाली दुदुम्बियों के नाद से सारा अंतरिक्ष गूंज उठा था। चारों ओर का आकाश विमानों से ठसाठस भरा था और वहाँ बांसुरी, वीणा तथा ढोल की मधुर ध्वनि हो रही थी। तदंतर पे नृपति गण द्रौपदी के लिए क्रमशः अपना पराक्रम प्रकट करने लगे। कर्ण, दुर्योधन, शाल्व, शल्य, अश्वत्थामा, क्रात, सुनीत, वक्र, कलिंगराज, वंग नरेश, पांड्य नरेश, पौंड्र देश के अधिपति, विदेह के राजा
यवन देश के अधिपति मतलब जहाँ से अलेक्जेंडर आया था तथा अनन्य अनेक राष्ट्रों के स्वामी, बहुतेरे राजा, राजपुत्र तथा राजपौत्र जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पा रहे थे, जिनके विभिन्न अंगों में किरीट, हार, अंग अर्थात बाजूबंद तथा कड़े आदि आभूषण शोभा दे रहे थे तथा जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी, वे सबके सब पराक्रमी और धैर्य से युक्त हो अपने बल और शक्ति पर गरजते हुए क्रमशः उस धनुष पर अपना बल दिखाने लगे। याद रखें, यहाँ पर मैंने कर्ण, दुर्योधन का भी नाम लिया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वे सभी धनुष पर अपना बल दिखाने लगे, परंतु वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे मन से भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। मतलब हाथ से तो दूर, वे मन से भी उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ सके। अपने बल, शिक्षा और गुण के अनुसार उस पर जोर लगाते समय वे सभी नरेंद्र उस सुदृढ़ एवं चमचमाते हुए धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते और लड़खड़ाकर धरती पर जा गिरते थे। फिर तो उनका उत्साह समाप्त हो जाता, किरीट और हार खिसक कर गिर जाते और वे लंबी सांसें खींचते हुए शांत होकर उठ बैठ जाते थे। उस सुदृढ़ धनुष के झटके से जिनके हार, बाजूबंद और कड़े आदि आभूषण दूर जा गिरे थे, वे नरेश उस समय द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अत्यंत व्यथित हो हाहाकार कर उठे। उन सब राजाओं की यह अवस्था देख धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास गया। अब देखिए, वहाँ पर यह कहा है कि कर्ण मतलब असफल हो गया था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उन सब राजाओं की यह अवस्था देख धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास गया और तुरंत ही उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा शीघ्र ही उस धनुष पर वे 5 बाण जोड़ दिए। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त होने के कारण जब लक्ष्य भेदने की प्रतिज्ञा करके उठा, तब उसे देखकर महाधनुर्धर पांडवों ने यह विश्वास कर लिया कि अब यह उत्तम लक्ष्य को भेदकर पृथ्वी पर गिरा देगा। कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर से यह बात कही, मैं सूत जाति के पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने अमर्षयुक्त हंसी के साथ भगवान सूर्य की ओर देखा और प्रकाशमान धनुष को डाल दिया। अब देखिए, यहाँ पर गीता प्रेस क्या कहती है, कर्ण के द्वारा प्रत्यंचा और बाण चढ़ाने की बात दक्षिणात्य पाठ में कहीं भी नहीं है। मतलब कि साउथ वर्जन महाभारत में कहीं भी नहीं है। भंडारकर मतलब बोरी क्रिटिकल एडिशन की प्रति में भी मुख्य पाठ में यह वर्णन कहीं भी नहीं है। नीलकंठ की पाठ में भी इससे पूर्व श्लोक में, मतलब कि इस गीता प्रेस गोरखपुर महाभारत के पूर्व श्लोक 15वें में तथा उत्तर 1-8-7 श्लोक में 4 एवं 19 में भी ऐसा उल्लेख है कि कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा और बाण नहीं चढ़ा सका था। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्ण ने बाण नहीं चढ़ाया था, क्योंकि ऊपर यही दिया है कि कर्ण असफल हो गया था। परंतु यहाँ पर अब हमें इंटरपोलेशन दिखाई देती है। अब ये इंटरपोलेशन है कि नहीं और अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार जब ये सभी क्षत्रिय सब ओर से हट गए, तब यमराज के समान बलवान वीर धी छेदीराज दमघोष पुत्र महाबुद्धिमान शिशुपाल धनुष उठाने के लिए चला, परंतु उस पर हाथ लगाते ही वो घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर महापराक्रमी एवं महाबली राजा जरासंध धनुष के निकट जाकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया, परंतु उठाते समय धनुष का झटका खाकर वह भी घुटने के बल गिर पड़ा। तब वहां से उठकर राजा जरासंध अपने राज्य को चला गया। तत्पश्चात महावीर एवं महाबली मद्रराज शल्य आए, पर उन्होंने भी उस धनुष को चढ़ाते समय धरती पर घुटने टेक दिए। तदंतर शत्रुओं को संताप देने वाला धृतराष्ट्रपुत्र महाबली राजा दुर्योधन सहसा अपने भाइयों के बीच उठकर खड़ा हो गया। उसके अस्त्र शस्त्र बड़े मजबूत थे। वह स्वाभिमानी होने के साथ ही समस्त राजोचित लक्षणों से संपन्न था। द्रौपदी को देखकर उसको हृदय हर्ष से खेल उठा और वह शीघ्रता पूर्वक धनुष के पास आया। उस धनुष को हाथ में लेकर वह चापधारी इंद्र के समान शोभा पाने लगा। राजा दुर्योधन उस मजबूत धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, उस समय उसके अंगुलियों के बीच में झटके से एक ऐसी चोट लगी कि वह चित्त लौट गया। धनुष की चोट खाकर राजा दुर्योधन अत्यंत लज्जित होता हुआ अपने स्थान पर लौट गया। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्यभेद न कर सके, तब सारा संभ्रम समाज घबराहट में पड़ गया और लक्ष्यभेद की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय प्रमुख वीर कुंतीनंदन अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण संधान करने की अभिलाषा की। यह देख देवता और दानों के आदरणीय
विष्णुवंश के प्रमुख वीर उदार बुद्धि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उनका हाथ दबाते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि द्रौपदी अब पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में आ गई। पांडवों ने अपना रूप छिपा रखा था, अतः दूसरे कोई राजा या प्रमुख वीर उन्हें पहचान न सके। अब हम 127वें अध्याय में चलते हैं, जहाँ हमें यह पता चलेगा कि कर्ण असफल हो गया था। तो अर्जुन का लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त करना। अब यहाँ पर देखिएगा, वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मजय, जब सब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब उदार बुद्धि अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हुए। इंद्र की ध्वजा के समान लंबे अर्जुन को उठकर धनुष की ओर जाते देख बड़े बड़े ब्राह्मण अपने अपने मृग चर्म हिलाते हुए जोर से कोलाहल करने लगे। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ प्रसन्नता के मारे फूल उठे, तथा कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मणों, अब यहाँ पर देखिएगा, ब्राह्मणों, कर्ण और शल्य आदि बलवान, धनुर्वेद परायण तथा लोक विख्यात क्षत्रिय जिसे झुका तक ना सके। अब वहाँ पर हमने इंटरपोलेशन मतलब जो भाग है जिसमें मतलब मिलावट की गई, उसमें ये देखा कि कर्ण ने मतलब धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा दी थी और बाण उसने रख लिया था, परंतु तब द्रौपदी ने उसे मना कर दिया था। परंतु ब्राह्मण क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, कर्ण और शल्य आदि बलवान, धनुर्वेद परायण तथा लोक विख्यात क्षत्रिय जिसे झुका तक ना सके, उसी धनुष पर अस्त्र ज्ञान से शून्य और शारीरिक बल की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल यह निरा ब्राह्मण बालक कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा? इसने बालोचित चपलता के कारण इस कार्य की कठिनाई पर विचार किया है। यदि इसमें यह सफल न हुआ तो समस्त राजाओं में ब्राह्मणों की बड़ी हंसी होगी। यदि यह अभिमान, हर्ष अथवा ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है तो इसे रोक देना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि यह जाए ही नहीं। ब्राह्मण बोले, भाइयों, हमारी हंसी नहीं होगी। मतलब अन्य ब्राह्मण बोले, ना हमें किसी के सामने छोटा ही बनना पड़ेगा और लोक में हम लोग राजाओं के द्वेष पात्र भी नहीं होंगे, अतः इन बातों की चिंता छोड़ दो। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, यह सुंदर युवक नागराज ऐरावत के सुंड दंड के समान पुष्ट पुष्ट दिखाई देता है। इसके कंधे सुपुष्ट और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। यह धैर्य में हिमालय के समान जान पड़ता है। इसकी सिंह के समान मस्तानी चाल है। यह शोभाशाली तरुण मतवाले गजराज के समान पराक्रमी प्रतीत होता है। इस वीर के लिए यह कार्य करना संभव है। इसका उत्साह देखकर भी ऐसा ही अनुमान होता है। इसमें शक्ति और उत्साह है। यदि यह असमर्थ होता तो स्वयं ही धनुष के पास जाने का साहस नहीं करता। संपूर्ण लोकों में देवता, असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा ही कोई कार्य नहीं है जो ब्राह्मणों के लिए असाध्य हो। ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर तथा फलाहार करके भी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं। अतः वे शरीर से दुबले होने पर भी अपने तेज के कारण अत्यंत बलवान होते हैं। ब्राह्मण भला बुरा, सुखद दुखद और छोटा बड़ा जो भी कर्म प्राप्त होता है कर लेता है। अतः किसी भी कर्म को करते समय उस ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं भूमंडल में ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो धनुर्वेद, वेद तथा नाना प्रकार के योगों में ब्राह्मणों से बढ़ चढ़कर हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्र बल, योग बल अथवा महान आत्मबल से इस संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर सकते हैं, अतः उसके प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। देखो, जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने अकेले ही संपूर्ण क्षत्रियों को युद्ध में जीत लिया था। समहर्षि अगस्त्य ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से आगाध समुद्र को पी डाला। इसलिए आप सब लोग यहाँ आशीर्वाद दें कि यह महान ब्रह्मचारी शीघ्र ही इस धनुष को चढ़ा दे और लक्ष्य भेद करने में सफल हो। यह सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी प्रकार आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भांति भांति की बातें कर रहे थे, उसी समय अर्जुन धनुष के पास जाकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने धनुष के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा की। इसके बाद वरदायक भगवान शंकर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके अर्जुन ने वह धनुष उठा लिया। रुक्म, सुनीत, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, शल्य तथा शाल्व आदि धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष से राजा लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष की डोरी तक न चढ़ा सके। आप देखिए, रुक्म, सुनीत, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, यहाँ पर कर्ण का नाम भी आ रहा है, देखिएगा, कर्ण, दुर्योधन, शल्य तथा शाल्व आदि धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष से राजा लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष की डोरी को ना चढ़ा सके, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली, यहाँ पर उन्हें इंद्र के समान भी नहीं बताया गया, विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी में वीरों में श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने
पलक मारते मारते प्रत्यंचा चढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने वे 5 बाण भी अपने हाथ में लिए और उन्हें चलाकर बात ही बात में लक्ष्य वेध डाला। वह बिंदा हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न हुए यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय आकाश में बड़े जोर का हर्षनाद हुआ और सभा मंडप में तो उससे भी महान अनंत कोलाहल छा गया। देवता लोग शत्रुहंता अर्जुन के मस्तक पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। सहस्त्रों ब्राह्मण हर्ष में भरकर वहां अपने दुपट्टे हिलाने लगे, मानो अर्जुन की विजय ध्वजा फहरा रहे हैं। फिर तो जो लोग लक्ष्य भेद करने में असमर्थ हो हार मान चुके थे, वे राजा लोग सब ओर से हाहाकार करने लगे। उस रंगभूमि में आकाश से सब और फूलों की वर्षा हो रही थी। बाजा बजाने वाले लोग सैकड़ों अंगों वाली तुरही आदि बजाने लगे। सूत और मागध गण की वहाँ मीठे स्वर से यशोगान करने लगे। अर्जुन को देखकर शत्रुसूदन द्रुपद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा, धर्मात्माओं ने श्रेष्ठ युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम, नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर ही चल दिए। लक्ष्य को बींधकर धरती पर गिरा देख इंद्र के तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथ में सुंदर श्वेत फूलों की जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के समीप गई। उसका रूप जिन्होंने बार बार देखा था, उनके लिए भी वह नित्य नई सी जान पड़ती थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हंसती सी प्रतीत होती थी। मद सेवन के बिना भी आंतरिक अनुराग सूचक भावों के द्वारा लड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले भी केवल दृष्टि से ही बातें करती सी जान पड़ती थी। निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए समस्त राजाओं के समक्ष उन सबकी उपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और विनय पूर्वक खड़ी हो गई। जैसे सची ने देवराज इंद्र का, सौहा ने अग्निदेव का, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का, उषा ने सूर्यदेव का और रति ने कामदेव का, गिरिराज कुमारी उमा ने महेश्वर का, विदेह राजनंदिनी सीता ने श्री राम का तथा भीम कुमारी दमयंती ने नृपश्रेष्ठ नल का वर्ण किया था, उसी प्रकार द्रौपदी ने पांडुपुत्र अर्जुन का वर्ण कर लिया। अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन इस प्रकार उस स्वयंवर सभा में स्त्री रत्न द्रौपदी को जीतकर उसे अपने साथ ले रंगभूमि से बाहर निकली। पत्नी द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस समय उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सत्कार किया। तो हमें ये 2 अध्याय में ये पता चलता है कि गीता प्रेस गोरखपुर महाभारत का केवल एक ही ऐसा पेज है या एक ही 1-2 श्लोक ही हैं या 3-4 ऐसे श्लोक ही हैं जिसमें हमें यह पता चलता है कि कर्ण का द्रौपदी ने अपमान कर दिया था, तिरस्कार कर दिया था। परंतु अगर हम बाकी श्लोक देखें या बाकी अध्याय के पूरे उसमें देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है और कई बार लिखा हुआ है कि कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में सफल नहीं हो पाया था। और गीता प्रेस भी कहती है, उसके नीचे ही मैंने आपको बताया था कि बोरी में कहीं नहीं दिया है, ना ही साउथ की महाभारत में कहीं ऐसा दिया है कि कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में उसने भाग लिया था। और यहाँ तक कि गीता प्रेस में भी यही लिखा हुआ है कि पहले यह बताया गया था कि कर्ण उसमें धनुष को उठाने तक में सफल नहीं हो पाया था। और उसके बाद भी जब ये बताया गया कि द्रौपदी ने उसका अपमान किया था, तो उसके बाद भी बार बार उसके बाद के श्लोकों में भी लिखा था कि कर्ण द्रौपदी को जीतने में सफल नहीं हो पाया था, यहाँ तक वो धनुष को उठा तक नहीं पाया था। ये साफ साफ बात उस महाभारत में लिखी हुई है। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिसमें कर्ण दुर्योधन शल्य जैसे महान योद्धा तक डोरी न चढ़ा सके, जिस धनुष को उठा तक नहीं सके, उसे इंद्र कुमार अर्जुन ने उठाकर केवल बातों ही बातों में लक्ष्य को बींध डाला। तो इससे यही सिद्ध होता है कि ये एक साफ इंटरपोलेशन है और कर्ण का अपमान द्रौपदी स्वयंवर में नहीं हुआ था। अगली वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ मिलूंगा। तब तक नमस्कार।